बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी ठीक ठाक हूँ सबकी दुआओं से। तो कल जो है ना मैं अम्मी की आई थी शाम को, और आने की दो वजूहात थी, मतलब रुकने की ना। अम्मी घर पे आ तो खैर मैं जाती हूँ वीकेंड्स पे, तो मैं अम्मी के आती हूँ क्योंकि बच्चों के ना बस अभी नेक्स्ट वीक से ही के एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं फ़ाइनल। तो फिर ये कि ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स जो है ना फिर हम लोग कहीं नहीं निकलते। अच्छा जी, दो वजूहात थी। एक तो आप लोगों को दिख रही होगी कि मेरे हाथों में जो है ना कितना ख़तरनाक इन्फेक्शन हुआ हुआ। इसकी डिटेल में भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊँगी भी और दिखाऊँगी भी कि क्या प्रॉब्लम हुई। अच्छा, दूसरी वजह ये थी कि हमारे घर का जो ट्रांसफार्मर था ना वो सुबह 5 बजे ख़राब हुआ था, कल सुबह फजर के टाइम पे ना, और फिर रात के 2 बज गए लेकिन लाइट स्टिल नहीं आई थी। तो खैर बस ये कुछ छोटी मोटी वजूहात थी जो कि जिसकी वजह से खैर मैं फिर रुक गई थी। और अभी जो ना मेरे बच्चों का मिनी ब्रेक भी हुआ हुआ है एग्ज़ाम से पहले। फाइनल एग्ज़ाम्स इनके जुमेरात से स्टार्ट है, उससे पहले ना इन लोगों ने फ़िलहाल छुट्टी दे दी है। जुम्मे को बस लास्ट डे था, तो ये है कि फिर मैं रुक गई थी। अभी जो है ना बस नाश्ते का टाइम है, नाश्ता जो है ना हम सब कर रहे थे। तो खैर मुझे तो पानी में हाथ डालना भी फ़िलहाल बिल्कुल मना है, तकरीबन 3 दिन का तो मुझे बिल्कुल मना किया है डॉक्टर ने। लेकिन फिर भी होता है कि कहाँ आप रह पाते हैं। बहुत ज़्यादा तो खैर मैं नहीं जो है ना काम कर रही हूँ पानी में हाथ डालने वाला, लेकिन फिर भी कुछ कुछ तो होता ही है। मतलब आप कितना भी बच लो लेकिन काम से आप बच नहीं सकते, चाहे वो आपका अपना घर हो, चाहे वो आपकी अपनी माँ का घर हो। प्रॉपर मतलब जिस तरह से आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं ना कि आप बिल्कुल पानी में हाथ न डालें ये वो, तो आप उस तरीके से एहतियात नहीं कर सकते। खैर जी, मेरी कहानी नहीं, जिनके भी बच्चे हैं, जो भी हाउस वाइफ्स हैं, जो भी ख़वातीन हैं और जिनको काम करने की आदत है ख़ास तौर पे, वो लोग नहीं रह सकती प्रॉपर बेड रेस्ट या प्रॉपर जो है वो इस तरह से एहतियात नहीं कर सकती। खैर यहाँ पे नाश्तों में जो है ना अभी पराठे बन रहे हैं, साथ में कासी फल, कोई इतना मज़ेदार बना हुआ था। सब्ज़ी को ना हम लोग कासी फल कहते हैं, आप लोग अपनी ज़बान में क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। एक दिन पहले अम्मी ने बनाई थी, तो बस वो नाश्ते में ना गर्म करके हम लोग सालन जो है ना उसके साथ खाएंगे, पराठों के साथ। और जो लोग अंडे चाह रहे हैं उनके लिए अंडे बन रहे हैं, मतलब सबकी अपनी अपनी फरमाइश के नाश्ते यहाँ पे बन रहे थे। तो खैर अभी ये कि जो है ना हम लोग थोड़ा सा जल्दी उठने लगे। अम्मी का जो है ना माशाल्लाह अभी रूटीन ऐसी हो गई कि अम्मी जल्दी सो जाती हैं और सुबह ही जल्दी उठ जाती हैं। लेकिन अभी हम लोग आए हुए थे तो बस थोड़ा सा आज फिर भी हम लोग लेट उठे हैं। मतलब हमारा तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे ये नाश्ता हो रहा है, लेकिन अम्मी जो है ना सुबह 8 बजे ऐसे उठने लगी हैं और नाश्ता वगैरह कर लेती हैं अपना प्रॉपर। मेरा भी होता है कि बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो उसके बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह करके फ्री हो जाती हूँ। लेकिन ये कि ज़ैनब छोटी है तो फिर मैं सो जाती हूँ थोड़ा सा कि एक आध घंटा सोए, क्योंकि फिर मुझे टाइम नहीं मिलता। पेठा जो बनता है मिठाई वाला ये वाला होता है नहीं, तो शक्ल तो उसकी ऐसी होती है नहीं, वो अलग होता है, वो पूरा हरा होता है, ये ऐसे तरबूज की तरह होता है, ऐसे निशान होते हैं येलो येलो। जैसे मेरा आदमी कह रहा भाई इसी बनता है पेठा, में नहीं वो थोड़ा मुख्तलिफ होता है, पूरा हरा होता है। तो वो क्या मिठाई होती है? वो मिठाई होता है, मीठा नहीं होता, उसको चाशनी में छोड़ते हैं फिर वो पेठा बनता है। वो चूना लगाते हैं, फिर क्या क्या करते हैं उसके अंदर, पूरा प्रोसेस होता होगा ना। वो अलग चीज़ है, मैं इसी का पेठा बनता है नहीं, चाशनी में छोड़ते हैं फिर सूखा पेठा भी बनता है और गीला पेठा भी बनता है, वो नहीं ठेला। मगर इसकी शक्ल जैसा ही होता है, वो भी ऐसे ही तो होता है। वो नहीं वो वाइट सा नहीं होता है, अजीब सा पूरा हरा होता है, टिंडे की तरह शक्ल होती है इसकी। टिंडे की बड़े बड़े तो होते हैं। हाँ, टिंडे की शक्ल बड़े। क्या हुआ? हाँ बुले बन रहे। खुश हुए मैं आज पराठे मेरे आने की खुशी में फूल रहा है खुशी में। आपको स्पेशल फील कर रहा है पराठे से रोजाना खुश हुए। चलते के देसी घी में बन रहे हैं पराठे बगैर जल्दी का खाएगी। हाँ बगैर नहीं तो जल्दी खाती नहीं भाई, क्या हो गया तोबा। हाँ, मुझे तो कुछ होता है नहीं भाई, बल्कि इनका तो छिलका समेत बना लो, छिलके भी खाती है तो बहुत ऐसे। कब मैंने कब खाया वैसे, कब देख लिया क्रिस्पी कुरकुरे तुरतुरे। मेरी तो गर्मी की वजह से जो है ना एक्नी भी स्टार्ट हो गई है, और जो है इसके साथ ही साथ जो है ना स्किन भी मुझे लग रहा डल हो रही है मेरे। और हाथों का मैं आप लोगों को बता रही थी कि मुझे डॉक्टर ने सख्ती से भी ना पानी में डालने से मना किया है। तो इतनी क्या मसला है जो हाथों को हुआ है मैंने? सेंसिटिव स्किन भी आती है ना, तो वो फिर वो पानी से कटने लग जाती है ज़्यादा, एकदम सर्फ में हाथ डाल देती है, फिर वो प्लास्टिक होता है उसके अंदर तो वो एकदम कट जाती है। अच्छा के लोगों के हो जाता है, थोड़ा याद करो गीले ना कोई लोशन वगैरह लगाओ सुखा के ट्राई कर लो। बाद लोगों के पैरों की उंगली कटनी शुरू हो जाती है, जो अंदर पानी भर जाता है, तो जो अंदर जो जॉइंट्स हैं ऐसे पैरों की उंगली हो जाती है।
पक भी जाती है, ज़्यादा एहतियात नहीं करो तो। मेरी इतनी खुजली भी हो रही है इसमें। हाँ तुम्हारी खुजाए जाओ खुजाए जाओ खुजाए जाओ, ऐसे देखो अम्मी की भी तो एलर्जी हुई थी जब हम छोटे छोटे थे। वो तो बड़ी खतरनाक हुई थी, वो तो गर्मी ठंड से, मतलब मैं किराए की घर में रहती थी ना, तो वहाँ पर कमरे थे, कमरों में एसी लगा हुआ था, फिर वो बरामदा था, फिर शहर था काफी बड़ा सारा, फिर किचन था, किचन में काम करती थी, फैक्ट्री खाना भी आता था, खाना बनाती थी दोपहर को, और दोपहर को पकता था खाना वहाँ जो, और वो काम कर रही थी। वो फिर ना एसी में जाती थी, तहसीन छोटा था, मोहसिन छोटा था, एसी में जाती थी। अच्छा, बच्चों के साथ आप बैठ नहीं सकते कमरे में? नहीं, बच्चों को कभी कोई चीज बनानी है, अपने लिए करना है, कोई कुछ करना है, ऐसा है नहीं। कमरे में जाके बढ़िया शाम को निकलो। हाँ, गर्मी कितनी शदीद पड़ रही है, हाथ इतने इसके जख्म हो रहे थे, मैंने रुक जा, फिर एक दो दिन थोड़ा रेस्ट कर ले, फिर ये मगर यहाँ पर भी कभी रही। लाजिम बात है, बच्चों के साथ कहाँ आराम मिलता है सारी वो अभी फिर, मगर फिर भी थोड़ा ड्राई होना स्टार्ट हुआ है, दोपहर तो पानी पानी से आ रहा था ना। हाँ, तो उसी का पाउडर लगा के उसको तो गुलियाँ जोड़ सारे कट रहे हो, तकलीफ हो रही होगी ज़्यादा से। पानी से ना एहतियात करो, पानी ना इनका बोरिंग का पानी आता है ना, उससे कटना शुरू होता है, इसमें होता है ना नमकियात होती है, फिर एकदम सर्फ में डाल देती है हाथ, इससे होता है। और आप लोगों को खैर से पता है कि माशाल्लाह माशाल्लाह अम्मी का जो है वो न्यू घर जो है वो बन रहा है। तो ये है कि आज मैं काफ़ी महीनों के बाद जो है जा रही थी, मुझे बहुत मतलब बीच में टाइम ज़्यादा आ गया कि मैं नहीं गई हूँ, तकरीबन मुझे 2 से 3 महीने तो हो गए होंगे। तो अभी ये लोग जा रहे थे, तहसीन कहला का बाजी चल रही हूँ साथ, तो मैं कहा चलो मैं चलती हूँ, ज़ैनब को भी नहला धुला के और जो है जहांगीर के पास को छोड़ के आई हूँ ताकि वो सो गई होगी। तो जहांगीर सुला देता है उसको माशाल्लाह ना, जहांगीर के साथ वो अच्छे से रह भी लेती है, सो भी जाती है। खिलाना पिलाना आखिर होता है कि वो मुझे ही करना पड़ रहा होता है। तो अभी बस मैं आई थी, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी बस देख कर कि माशाल्लाह घर कहाँ तक पहुँचा। और अभी ये कि खैर से टाइल वगैरह लगना स्टार्ट हो रहे हैं, वो इंशाल्लाह अम्मी फिर दिखाएंगी आपको। खैर अभी ये कि काफ़ी ज़्यादा भी काम बचता है, लेकिन फिर भी बहुत सारा काम हो गया है। मतलब पूरा जो एक स्ट्रक्चर जो बनता है घर का, वो तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से हो गया है। तो अल्लाह पाक सबको सबके जो है ना अपने घर नसीब करे, सबको सबकी छत नसीब करे, और आप लोग मुझे भी अपनी ख़ास दुआओं में याद रखा करें कि अल्लाह पाक मुझे भी मेरा घर नसीब करे। कि घर जो होता है ना वो इंसान अपने आराम के लिए, अपनी जो है सुकून के लिए बनाता है। तो बस जो लोग जिस तरीके से अपने जैसे भी घर में परेशान है, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे। बस ये लोग जो है ना कुछ सामान लेने के लिए यहाँ से बाज़ार जाएंगे। तो तैसे मुझे कह रहा था, अम्मी भी कहने लगी कि साथ चल रही। मैं कहा नहीं, गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा है, फिर ज़ैनब अकेली है, तो मैंने कहा नहीं मैं घर जाऊंगी, आप लोग चले जाओ। खैर यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ टी ट्री एंटी एक्नी फेस वॉश, और ये फेस वॉश मैंने ख़ास कल ही ऑर्डर किया है। तो पिछले साल भी मैंने काफ़ी जो है ना उसको इस्तेमाल किया, लेकिन इसकी पैकेजिंग इस साल जो है ना वो इन लोगों ने चेंज की है। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट देता है ये फेस वॉश। जिन लोगों को भी मेरी तरह एक्नी का प्रॉब्लम है, गर्मी की वजह से स्किन डल हो गई है, स्किन का आपका जो है टोन ख़राब हो गया है, जिस तरह से अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ डबल टोन स्किन हो रही है, एक्नी हो रही है, तो आप लोगों की स्किन के लिए ना, जिन लोगों की स्किन ऑयली है, ये जो अभी मौसम हो रहा है ना, इस मौसम में ज़्यादातर लोगों की स्किन पे एक तो ऑयल भी बहुत आता है, ऑयल आने की वजह से जो है एक्नी निकल आती है। तो एक्नी वालों के लिए तो ये फेस वॉश बहुत ही आइडियल है, बहुत ज़बरदस्त है, मेरी तरफ से फुल रिकमेंडेड है। तो ये फेस वॉश ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, आप लोग वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग को 10% डिस्काउंट चाहिए तो मेरा 10 गुड़िया कोड जो है ना लगाना मत भूला करें। कोई भी अगर आप चिल्तन प्योर की चीज़ मंगवाते हैं, दस्त की चीज़ मंगवाते हैं, तो मेरा 10% अगर आपको डिस्काउंट चाहिए होता है तो 10 गुड़िया कोड लगाना मत भूला करें, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है मैंने आप लोग को ये बहुत ही बेहतरीन सा फेस वॉश दिखाया। साथ ही साथ जो है ना अभी बस हम लोग जा रहे थे थोड़ा सा बाहर जो है ना हम लोगों ने फिर ये डिसाइड करा कि मॉल ही चले जाते हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि दिल ही नहीं कर रहा कि कहाँ जाएं। लेकिन फिर घर में भी ना इंसान थोड़ा सा बस बोर सा होने लग जाता है, फिर सब एक साथ मिलते हैं ना। तो खैर जी हम लोग जो है ना अभी जा रहे थे मॉल, और हैदराबाद में खैर बहुत ज़्यादा मॉल्स तो नहीं है, एक आती है। तो अब देखते हैं कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ डिसाइड नहीं होता, बस हम लोग निकल गए थे कि चलो बाहर चलते हैं। तो गर्मी तो खैर हमारे हैदराबाद में भी बहुत ज़्यादा है। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के शहर में कितनी हो रही है। अच्छा, कुछ लोगों को बड़ा लगता है कि मैं गर्मी बहुत करती हूँ, तो भाई गर्मी है तो मैं गर्मी का ही जिक्र करूँगी, मैं गर्मी में सर्दी का जिक्र तो नहीं करूँगी। और ये होता है कि जब आप व्लॉग बना रहे होते हैं तो किसी ना किसी टॉपिक पे तो आपको बात करनी होती है, लेकिन कुछ लोगों को पता नहीं क्या, वो शायद पता नहीं गूंगे व्लॉग देखना चाहते हैं,
या उनको प्रॉब्लम किस चीज़ से, उनको मेरे बोलने से प्रॉब्लम है या उनको मेरे व्लॉग से प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम मेरी समझ में नहीं आती। क्योंकि देखें व्लॉग बना रहे हैं हम तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे ना, या तो गर्मी में बात करेंगे, या तो अपनी तबीयत के हवाले से बात करेंगे, या तो अपने काम के हवाले से बात करेंगे। लेकिन जिस भी टॉपिक पे आप बात करो ना, वो हर टॉपिक पर ही जो ना यही बस उनका एक जैसा ही कुछ अंदाज़ होता है कि आप तो तबीयत का ही बोलती रहती हैं, आप तो बच्चों का बोलती रहती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि वो उन्होंने ख़ास अपनी आईडीज़ जो ना सिर्फ और सिर्फ क्रिटिसाइज़ करने के लिए ही बनाई हुई हैं। तो खैर ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारा काम है, तो काम में हम कुछ ना कुछ तो कहेंगे और कहकर ही हम अपने व्लॉग को जो पूरा करेंगे और अपनी जो अपडेट हम आप लोगों को देंगे। तो आप लोग क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों को किस तरह से जवाब देना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? क्योंकि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं, कितना भी आप बोल लो ऐसा लगता है कि उन पर फ़र्क पड़ता ही नहीं है, वो सिर्फ तंग करने के लिए दुनिया में आते हैं लोगों को। खैर अभी हम लोग बॉलीवुड आए थे, तो यहाँ पर जो है ना ये न्यू शॉप खुली है जो कि काफ़ी अच्छी यहाँ पर जो है सैंडल्स, चप्पलें और शूज़, कपड़े, हर चीज़ ही बहुत अच्छी थी और काफ़ी बड़ी सारी जो है ना ये दुकान खुली थी। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे। अच्छा मुझे भी जो है ना चप्पल पहननी है, वैसे मैंने अभी थोड़े दिन पहले पहनी थी, लेकिन उसमें ना थोड़ी एक प्रॉब्लम हुई है। चप्पल वो बहुत अच्छी है, मेडिकेटेड है, आरामदेह भी है, लेकिन आरामदेह नहीं है। मतलब आरामदेह भी है लेकिन आरामदेह इसलिए नहीं क्योंकि ना उसकी हील जो है ना वो थोड़ी सी उठी हुई है, तो पैर को ना थोड़ा दुखा देती है। तो इसीलिए मुझे जो ना अभी ईद पे न्यू चप्पल पहननी है। अब मैं अभी यही सोच रही थी मैं क्या करूँ, अभी पहनूँ या फिर बाद में आऊँ। तो मैंने सोचा कि अभी जो ना मैं बाद में ही आती हूँ, क्योंकि जो ना काफ़ी ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही थी ज़ैनब को गोद में लिए लिए जो ना मेरी अब आदत इतनी होती नहीं है, क्योंकि जहांगीर हमारे साथ था नहीं और तहसीन ने जो ना ऑलरेडी इब्राहिम को उठाया हुआ था, तो मुझसे जो ना अभी देखा ही नहीं जा रहा था चीज़ों को। मेरी जो ना कमर बहुत ज़्यादा दर्द करने लग जाती है। तो इंशाल्लाह फिर मैं अपने हस्बैंड के साथ आऊँगी, जहांगीर साथ होगा ना, तो फिर मैं अपनी शॉपिंग जब भी करूँगी आराम से, बिल्कुल दिमाग जब तक रिलैक्स नहीं होता ना, शॉपिंग उतनी रिलैक्स तरीके से होती नहीं है। तो खैर मैंने बोला तहसीन हम तो जो ना चलते हैं, चलो यार गाड़ी में जाके बैठते हैं। अम्मी को खैर अपनी शादी का कोई चीज़ लेनी थी, मैं कहा चलो अम्मी को लेने थे। अम्मी शादी भी जा रही थी फेस वॉश वगैरह लेने, और मुझे जो ना बस यहाँ से गुजरते गुजरते जो ना पसंद आए बैंकल्स जो है ना, यहाँ पे स्टॉल लगा हुआ था। तो मेरे पास जो है ना अभी ये कि गोल्ड वगैरह का मैं कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करती। हाथ में अगर चूड़ियाँ वूड़ियाँ पहनो ना, तो रोटी वगैरह बना रहे होते हैं या पराठे वगैरह बना रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं वो, तो इसलिए मैं जो ना नहीं पहनती। बस जो इमिटेशन होता है या फिर एक आध कोई कड़ा शड़ा होता है तो वो डाल लेती हूँ हाथ में। आप लोग भी मुझे बोलते हैं कि आप लोग जो है आप जो है चूड़ियाँ पहना करें, आप चूड़ियाँ बिल्कुल नहीं पहनती हैं। तो चूड़ियों से होता है कि मैं एक तो कांच की पहनती हूँ तो वो टूट जाती हैं, मेरे हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं, और गोल्ड का पहनो तो वो फिर गर्म इतनी हो जाती हैं कि वो हाथ फिर आपके जलाने लग जाती हैं, और हालात भी ऐसे हैं कि आप नहीं पहन सकते। तो बस यहाँ से जो ना मुझे ये ब्रेसलेट अच्छा लगा और ये काफ़ी ज़्यादा आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है, तो बस फिर मैंने ये लिया और मेरी देखम देख जो है ना बस फिर हम लोगों ने ऐसे 3 ले लिए थे। मुझे अच्छा लगा, मैंने अम्मी को दिखाया तो अम्मी को भी अच्छा लगा, फिर अंबर ने देखा तो अंबर को भी अच्छा लगा। फिर हम लोगों ने तीनों ने जो ना एक जैसे ले लिए थे। फिर अम्मी ने कहा कि चलो ये मेरी तरफ से तुम दोनों को भी। तो बस यहाँ से जो ना हम लोगों ने ब्रेसलेट लिया और बस अम्मी की भी शॉपिंग जो है तकरीबन हो गई थी। बहुत ज़्यादा शॉपिंग नहीं करनी थी, थोड़ी बहुत ही शॉपिंग थी, लेकिन ये था कि वक्त थोड़ा अच्छा गुजर जाता है। थोड़ा बहुत हम लोगों ने अच्छा खाया भी था, हाँ उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई थी क्योंकि ज़ैनब बता रही हूँ ना कि ज़ैनब मेरी गोद में मुस्तकिल होती है ना, तो मुझसे फिर इतनी ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं बन पा रही होती। अच्छा ये वाला ब्रेसलेट था जो हम लोगों ने लिया था। आजकल काफ़ी लोग इसको पहन रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ये आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो बस ये था। अच्छा वापसी में जो ना हम लोगों ने बस बिरयानी और हलीम वगैरह खाया था। गर्मी इतनी थी कि हम लोग ना बस गाड़ी में ही बैठ के फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था, बाहर हम लोग नहीं उतरे थे। बच्चे भी सो रहे थे, ज़ैनब भी सो रही है, इब्राहिम भी सो रहा है। आज का व्लॉग आप लोग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। आवाज़ आज थोड़ी सी मेरी बैठी हुई है तो बस इसको इग्नोर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह पाक मुझे भी सेहत दे, आप सबको भी सेहत और तंदुरुस्ती दे, सबको अपने अपने घरों में खुश रखिए, आबाद रखिए। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे मुझे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी मिलती हूँ एक अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।